Okay. So we have discussed our first method of calculation of national income. Now we are moving towards our second method. That is income calculation with the help of income. National income calculation with the help of income. Okay. तो बेटा हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग अर्न करते हैं उन सबके इनकम को हम जोड़ लेंगे, देन वी विल गेट नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए। तो बेटा पहले हम लोग उनका बात करते हैं जो लोग सैलरी या फिर वेजेस अर्न करते हैं, मीन्स सर्विस वाले, जॉब वाले। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे इकोनॉमी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं तो उन सबकी इनकम को आप जोड़िए, वो सैलरी या फिर वेजेस, चाहे उन्हें कैश में मिले या फिर काइंड का मतलब कैश के फॉर्म में अगर न मिले, फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री अलाउंस मिल जाए या फिर कोई ये तरह। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सर्कल। तो ये हो गया हमारे वर्कर्स जॉब सेक्टर्स का, और ये हो गया हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फॉर्म, उनके पास जो प्रॉफिट आती है, जो इनकम आती है, उनको जोड़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग बात कर लेंगे इसका जॉब वाले, जो लोग जॉब करके कमाएंगे। और ये हम बात कर रहे हैं इसका जो भी कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, प्राइवेट फॉर्म वैसे होते हैं वो सब अर्न करते हैं, तो इनकी प्रॉफिट को लोग जोड़ेंगे। ये कैसे निकालते हैं बेटा, ऑपरेटिंग सर्कल। ऑपरेटिंग सर्कल क्या होता है, कंपनी के पास जितनी भी रिवेन्यू आती है, रिवेन्यू मतलब जो भी उनकी अर्निंग होती है, उसमें से एक्सपेंडिचर निकालने के बाद ऑपरेटिंग सर्कल रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो ये अगर डायरेक्टली दिया है तो विल राइट इट, लेकिन ऑपरेटिंग सर्कल निकलता कैसे है बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, ये चारों को जोड़ के क्या बनता है, ऑपरेटिंग सर्कल। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सर्कल डायरेक्टली दिया हुआ है और ये सब चीजें दिया है तो आपको ये नहीं देखना है, सिर्फ ऑपरेटिंग सर्कल डायरेक्टली देना। बट इफ ऑपरेटिंग सर्कल इज नॉट गिवन, तो आपको ये फॉर्मूला तो याद है ना कि हाँ कॉम्पेंसेशन बाद ऑपरेटिंग सर्कल याद करना, ऐड करना होता है। तो वो अगर नहीं दिया है तो आप इनडायरेक्टली रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट को जोड़ के निकालेंगे ऑपरेटिंग। अगर बेटा मान लीजिए प्रॉफिट भी नहीं दिया, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और ये सारी चीजें दी, तो आप इन तीनों को जोड़ के प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इन तीनों चीजों को जोड़ के निकालते हैं, और ये प्रॉफिट अलग से होता है, तो प्रॉफिट ये तीनों चीजों को जोड़ के निकालते हैं। और ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपको ये A, B, C, D चारों जोड़ना होता है। बस एक यही आपको चार्ट बहुत ध्यान से आता है, बिकॉज इफ इन क्वेश्चन सपोज द क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, तो तुरंत याद करोगे इनकम मेथड का चार्ट क्या था। चलो, तो बेटा ये कॉम्पेंसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जोड़ के ब्रॉडली इन तीनों को जोड़ के आप नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। बट ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्टली नहीं दिया है, क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे और बाद में प्रॉफिट जोड़ोगे। ओके, अगर मान लीजिए प्रॉफिट भी डायरेक्टली नहीं दिया है, ये दोनों दिया है या तीनों दिया है, तो प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है, इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्लास 12 आपको अकाउंट से करने पड़ेगा। फिर क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कि कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड देने के बाद इसको शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मालिक, जो पैसे बचती है क्या होता है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। और एक होता है कॉर्पोरेट, जो कंपनी रखते हैं। तो बेटा इन तीनों को जोड़ के क्या बनता है, प्रॉफिट। इन तीनों को जोड़ के इसको, डिविडेंड को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, कॉर्पोरेट, इन तीनों को जोड़ के क्या बनता है, प्रॉफिट। समझ गए, हम लोगों ने ब्रॉडली कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड कर लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटिंग सरप्लस, जो भी कंपनी का और फॉर्म का जो सरप्लस है उनको ऐड कर दिया।
और लास्ट हम लोग क्या ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई इकोनॉमी में तीन तरह के लोग होते हैं, एक किसी के यहाँ काम करते हैं उनकी इनकम होती है, एक जो काम देता है लाइक कंपनी और प्राइवेट का पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह इनका हो गया, और एक क्या होते हैं वो लोग अपना खुद ही कैपिटल, खुद ही लैंड लगा खुद ही काम करते, लाइक द शॉपकीपर्स, लाइक द शॉपकीपर्स, लाइक मी, चीटिंग, ओके, शॉपकीपर्स। तो ये हो गया, इनकी भी इनकम होती है, इनको भी जोड़ेंगे तो वो क्या हो गया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ। मिक्स्ड मतलब यहाँ पर मिक्स्ड वर्ड इसलिए है कि हम लोग अपना लैंड, अपना कैपिटल, अपना खुद का एनर्जी, ये सब कुछ लगा के अर्न करते हैं, बोलते हैं मिक्स्ड। ओके, तो बेटा इस मेथड इन तीनों को ब्रॉडली जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, NDEF। क्या मिलेगा, NDEF। फुल फॉर्म देख लीजिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब आपको NDPFC मिल गया, तो NDPFC से आपको NNPFC में जाना है। देखा पता है आपको कोई नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट कुछ नहीं करना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना होता है, विदेशी पैसा। भाई जो विदेशी में अर्न करते हैं तो फॉरेन इनकम को आप जोड़ेंगे तो आपको ये नेशनल इनकम। तीन चीज को जोड़ना है आपको, जैसे एक इनकम मेथड है, आप तीन चीज जोड़ना है कि एक जो लोग जॉब करते हैं उनका इनकम जोड़ना है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक जो लोग जॉब देते हैं उनका इनकम जोड़ना है, एग्जाम्पल कंपनी, फर्म। एक जो लोग अपना खुद का स्वयं का रोजगार करते हैं उनकी। इन तीनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसमें आपको सिर्फ फॉरेन इनकम को जोड़ देंगे, आपका NNPFC आ जाएगा। चलिए बेटा, अब साथ ही साथ फटाफट ये भी खत्म कर देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कि आप इसमें हमारे इकोनॉमी में ब्रॉडली 4 लोग एक्सपेंस करते हैं। सोचिए कुछ 4 लोग के अलावा कोई और एक्सपेंड ही नहीं करता, खर्च ही नहीं करता। एक तो बेटा गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है, भाई ब्रिज बनवाती है, रोड बनवाती है, या फिर जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी गवर्नमेंट करती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज खरीदती है, वो कहाँ खर्च करती है, हमारे इकोनॉमी में खर्च करती है। दूसरा क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब जो कि कंज्यूमर खर्च करता है। कंज्यूमर कौन है भाई, हम सब कंज्यूमर हैं। ये मार्केट खरीदने आते हैं कंज्यूमर, वोट खरीदने गए कंज्यूमर, तो ये सब कंज्यूमर। तीसरा कौन खर्च करता है बेटा, बिजनेसमैन। कौन, बिजनेसमैन। या फिर ये कह लो कि इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर। भाई अगर मैंने प्लान किया है कि मुझे एक छोटे से माली शॉप खोलनी है, तो शॉप को खोलने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ वुडन काम कराना पड़ेगा, कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, ये सारे कुछ लाइटिंग खरीदने पड़ेंगी। तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल फॉर्मेशन हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर बिजनेस एक्सपेंडिचर। एक गवर्नमेंट ने खर्च किया, एक कंज्यूमर ने खर्च किया, और एक कौन किया, बिजनेसमैन ने खर्च किया बिजनेस को चलाने के लिए। इन तीनों खर्च को जोड़े। एक और कौन है, हमेशा लोग कहते हैं, मोदी भी कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इसका मतलब आप भारत में चीजों को प्रोड्यूस करिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो एक्सपोर्ट, फॉरेनर्स, भाई फॉरेनर्स भी तो डिमांड करते हैं, फॉरेनर्स भी तो खर्च करते हैं भारत में आकर। भाई फॉरेनर्स टूरिस्ट वगैरह आते हैं, वो लोग खर्च करते हैं, तो वो भी एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में हुआ। हमारे कोई भी इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड फॉरेन में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पतंजलि
पतंजलि का डिमांड प्रोडक्ट का हो रहा है, पतंजलि कहाँ कंपनी है, भारत की, तो फॉरेन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन चार लोगों कौन कौन, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंज्यूमर, बिजनेसमैन, फोर्थ हो गया फॉरेनर, इन चारों खर्च को जोड़ दीजिए, हमारे इकोनॉमी में ही होते हैं, तो क्या मिलेगा बेटा, जीडीपी एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो उसमें आप फिर इसके तरफ वाई की तरफ डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, एनडीपीएमपी आएगा, फॉरेन इनकम को जोड़ेंगे, एनएनपीएमपी आएगा, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे, क्या आएगा, नेशनल इनकम। So that is all about all the three kinds of method of calculation of national income. आपको बेटा याद इसलिए क्या रखना है बहुत ध्यान से, पहले तो आपको पूरी चार्ट को अच्छे से करना है और चार्ट बनने बैठ जाएगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो और चीज जो आपको याद रखनी है कि वैल्यू एडेड मेथड में इन तीनों को जोड़ने पर ये आता है, क्या आता है, जीडीपी एमपी आता है। एक्सपेंडिचर मेथड में इन चारों को जोड़ने पर क्या आता है, जीडीपी एमपी आता है। सेम चीज आया वैल्यू एडेड में और एक्सपेंडिचर में, जीडीपी एमपी ही आता है। अगर आप यहाँ पर एनडीपी एमपी लिखोगे तो लिखना, ये दो पहली बार आप समझ बैठा है, क्या बैठा है कि इसका प्रोडक्ट तीन चीज का और इन चारों का प्रोडक्ट सेम होता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। इनकम मेथड में प्रोडक्ट अलग होता है, क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और बाद में जो कन्वर्जन टेबल आप करते करते खुद आपको नीचे आ जाएगा, मतलब मेन इतना ही याद करना है, यहाँ पर इतना याद करना है, नीचे का चीज याद। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर द क्लास। प्रिकॉशन कुछ है इसके लिए वो नेक्स्ट